हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग एंथैल्पी चेंज के बारे में सीखेंगे प्रॉपर्ली। व्हाट इज एंथैल्पी चेंज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज हम लोगों ने डेल्टा एच इज इक्वल टू लिया था, डेल्टा एच इज इक्वल टू H2 माइनस H1, याद है ना? लास्ट दो लेक्चर अगर देखते हो तो डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1, तो डेल्टा H क्या होगा? H2 माइनस H1। लेकिन ये किसके लिए हुआ? सपोज देयर इज अ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पर H1 है, यहाँ पर H2, मतलब एक प्रोडक्ट और एक रिएक्टेंट के लिए हुआ। एक प्रोडक्ट और एक रिएक्टेंट के लिए H2 माइनस H1। तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट और एक से ज्यादा रिएक्टेंट के लिए क्या होगा? तो ध्यान यहाँ पे A प्लस B गिव रेज टू C प्लस B, ऐसा कोई रिएक्शन है तो डेल्टा H इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, डेल्टा H इज इक्वल टू समेशन ऑफ H प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ H रिएक्टेंट्स, टोटल प्रोडक्ट्स माइनस टोटल रिएक्टेंट्स। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट्स माइनस टोटल रिएक्ट, मतलब जितने प्रोडक्ट्स है उनकी एंथैल्पी का टोटल मतलब H2 माइनस जितने रिएक्टेंट है उनके एंथैल्पी का एडिशन, दैट इज H1, H2 माइनस H1। सही है ना? इसको मैं H2 कंसीडर करूंगा और इसको H1, टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके, तो इसका डेफिनेशन क्या रहेगा? The difference between the total enthalpy, the difference between the total enthalpy of product and reactants, टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स, जितने प्रोडक्ट्स है उनका टोटल एंथैल्पी माइनस जितने रिएक्टेंट है उनका टोटल एंथैल्पी इज कॉल्ड एंथैल्पी चेंज। अब बच्चों लोग मुझे अलग अलग डेफिनेशन देना है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन, इनके अलग अलग डेफिनेशन लेने हैं। तो बिफोर टेकिंग द डेफिनेशन में चलो मैं कुछ यहाँ पे कंसेप्ट ले लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे हेडिंग है फ्यूजन। तो केमिस्ट्री के हिसाब से अगर फ्यूजन देखें तो उसका मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। समझ में नहीं आ रहा फ्यूजन मतलब क्या? तुम्हारे दिमाग में है मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, तुम्हारे दिमाग में है मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, बट फ्यूजन सॉलिड टू लिक्विड भी हो सकता है। सी अच्छे से बताओ। तो अगर नमक लेते हो और पानी में डालते हो तो नमक कौन से फॉर्म में है? सॉलिड, और पानी में डालते ही वो लिक्विड हो जाएगा, दैट इज सॉलिड टू लिक्विड। समझ में आ रहा होगा अभी? सॉलिड टू लिक्विड मतलब मिक्स हो रहा है पानी में, सही है, दैट इज फ्यूजन। वेपोराइजेशन मतलब ये तो हर एक को पता है, लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस। सब्लिमेशन सॉलिड टू गैस, ठीक है, सॉलिड टू गैस। तो अब बच्चे लोग मैं अलग अलग डेफिनेशन देगा, ठीक है? तो डिफरेंट डिफरेंट एंथैल्पी के डेफिनेशन। तो मेरे पास है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। Now what is the meaning of enthalpy of
फ्यूजन, ठीक है। द एंथैल्पी चेंज मतलब एनर्जी चेंज हो रही है, एंथैल्पी का मतलब एनर्जी, सीधी सी बात है, चेंज हो रही है। सॉलिड और लिक्विड में ज्यादा एनर्जी, सीधी सी बात है, सॉलिड से लिक्विड में एनर्जी चेंज हो रही है, देख सकते हो। द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म। अभी 1 मोलिक्यूल या लेते वक्त बहुत सा अमाउंट लेंगे, लेकिन लिखते वक्त हम लोग स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए लिखेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल में बोलता हूँ, सपोज मैंने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किया, तो मैंने 10 ml HCl लिया और 10 ml NaOH न्यूट्रलाइजेशन के लिए लिया, तो कितना ml लिया? 10। लेकिन लिखते वक्त क्या लिख रहा हूँ देखो जरा बराबर से, एक HCl एक NaOH, सही है। लिखते वक्त एक HCl एक NaOH, लिखते वक्त HCl लिया है NaOH लिया है, राइट ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी लेते वक्त बहुत सा लेंगे, बट डेफिनेशन के लिए 1 पार्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म। कितना मोल सॉलिड? 1 मोल। किसमें कन्वर्ट किया? लिक्विड फॉर्म, ओके, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। सीधी सी बात है, टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट क्यों है? हम लोगों ने इसके पहले के लेक्चर में डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V दिया था। तो यहाँ पे देख सकते हो सब चेंज हो रहा है, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है। और ये जो फॉर्मूला था वो वर्क डन का था, और वर्क डन आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। फिर से एक बार देखो, ये फॉर्मूला इसके पहले हम लोगों ने डेल्टा H का निकाला था इसके पहले के लेक्चर में, और उसमें हम लोगों ने क्या लिया था, P चेंज नहीं हो रहा है, बाकी सब चेंज हो रहे हैं, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। और P डेल्टा V वर्क का फॉर्मूला है, और वर्क चाहे वो रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो गैस के लिए, वो आइसोथर्मल कंडीशन पे था, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर पहले से ही कांस्टेंट है। फिर से एक बार डेफिनेशन लेते हैं। द एंथैल्पी चेंज, कितना क्या हो रहा है, एनर्जी चेंज हो रहा है, क्योंकि सॉलिड टू लिक्विड जा रहा है। व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल of a solid is converted into liquid form at constant temperature and pressure। ओके, एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर करते हैं, डेल्टा फ्यूजन H2 सॉलिड H2 लिक्विड, मतलब बर्फ से पानी में कन्वर्ट हो रहा है। डेल्टा फ्यूजन H इज इक्वल टू 1.44 किलो कैलोरी। इसमें याद रखना बच्चों, एग्जाम्पल शुड बी बाय हार्टेड, ठीक है, बिकॉज बहुत से पार्टिकल्स होते हैं तो सारे सबकी एनर्जी बाय हार्ट नहीं कर सकते, किसी एक एग्जाम्पल को बाय हार्ट कर लो। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के बाद बच्चों मेरे पास है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। Now what is enthalpy of vaporization? Similar definition, थोड़ा थोड़ा चेंजेस होने वाला है। देखो, द एंथैल्पी चेंज मतलब एनर्जी चेंज हो रहा है, लिक्विड से गैस में जा रहा है, मतलब गैस में ज्यादा एनर्जी है, तो एनर्जी चेंज हो रहा है। When 1 mole of a liquid किसमें कन्वर्ट हो रहा है, गैस, at which temperature and pressure? At constant temperature and pressure। The enthalpy change, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर को STP बोल सकते हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एंथैल्पी चेंज व्हेन
converted into gaseous form at constant at STP बोल सकते हो, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर को हम लोग STP बोल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल H2O लिक्विड से H2O गैस, लिक्विड से गैस में जा रहा है, ठीक है। डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस 10.5 किलो कैलोरी, डेल्टा H इज इक्वल टू 10.5 किलो कैलोरी, ठीक है। ये है तुम्हारा वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। कंसेप्ट क्लियर है? फ्यूजन और वेपोराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। वेपोराइजेशन यहाँ पे डेल्टा, वेपोराइजेशन ठीक है। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन? कहां से कहां जा रहा है पार्टिकल? वेयर सॉलिड टू गैस, कहां से कहां जा रहा है? सॉलिड टू गैस। द एंथैल्पी चेंज where 1 mole of a solid is directly converted into gas, सॉलिड से गैस में जा रहा है, लिक्विड बीच में बन ही नहीं रहा है, at STP। एंथैल्पी चेंज when 1 mole of a solid is directly converted into gaseous form without going into liquid form। एक मोल सॉलिड सीधा गैस में जा रहा है बिना लिक्विड फॉर्म में गए, ठीक है। एट STP, ओके। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल I2 सॉलिड से I2 गैस, डेल्टा सब्लिमेशन एंथैल्पी इज इक्वल टू 14.9 किलो कैलोरी, 14.9 किलो कैलोरी। ये है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। उसके बाद बच्चे लोग मेरे पास है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, enthalpy of ionization। what is the meaning of enthalpy of ionization? एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है बच्चे लोग, लेकिन किस में से? सॉलिड में से, लिक्विड में से, गैस में से। तो डेफिनेशन एक तो हाईएस्ट एनर्जी सोर्स पे लिखा जाएगा या फिर लोवेस्ट सोर्स। तो हाईएस्ट एनर्जी सोर्स हम लोग गैस को बोलते हैं, कि गैस मूव कर सकता है तो उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी है, या फिर लोवेस्ट एनर्जी सोर्स को सॉलिड। तो डेफिनेशन एक तो गैस पे लिखा जाएगा बेसिस पे, या फिर सॉलिड के बेसिस पे लिखा जाएगा। तो व्हाट इज इट? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किस में से? आइसोलेटेड गैसेस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, किस में से? आइसोलेटेड गैसेस एटम। डेफिनेशन हाईएस्ट सोर्स के बेस पे लिखा जाएगा या फिर लोवेस्ट, रिमेंबर दैट वन, ठीक है। द एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from
isolated gaseous atom or ion, isolated gaseous atom या फिर ion, the energy required to remove an electron from isolated gas atom or ion is called enthalpy of ionization or ionization enthalpy. इसे बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन. एग्जांपल में चलो over here Na in gaseous form give rise to Na plus in gaseous form plus electron निकाला डेल्टा आयोनाइजेशन H is equal to 494 किलोजूल पर मोल. किलोजूल पर मोल. ठीक है, 494 किलोजूल पर मोल एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन. एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है, ठीक है, ये एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन. अब हमारे पास है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. Now what is the meaning of इलेक्ट्रॉन गेन? इलेक्ट्रॉन लेने की जो एनर्जी होती है, एक इलेक्ट्रॉन लेने की जो एनर्जी होती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. यहाँ से निकालने की, जो यहाँ पे पार्टिकल अगर ले रहा है तो उसकी कितनी एनर्जी है लेने की. ठीक है, फिर से एक बार बोलो, यहाँ से हम लोग पार्टिकल से निकाल रहे हैं, यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे हैं. ठीक है, ये खुद ले सकता है, तो खुद में कितनी एनर्जी है इलेक्ट्रॉन लेने की. ठीक है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू गेन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लेने की एनर्जी. ठीक है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू गेन एन इलेक्ट्रॉन by an isolated gaseous atom or ion. एक इलेक्ट्रॉन लेने की जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लेने की, तो उसे बोलते हैं बच्चे लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ओके, एग्जांपल मेरे पास है Cl2 in gaseous form, Cl in gaseous form plus electron give rise to Cl minus in gaseous form. Okay, delta Eg, H is equal to Eg का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन is equal to 349 किलोजूल पर मोल. 349 किलोजूल पर मोल इलेक्ट्रॉन लेने की एनर्जी इसकी. ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. Enthalpy of atomization. The enthalpy change when one mole of a gaseous molecule is completely converted into its atoms. एक गैसियस मॉलिक्यूल्स को उसी के गैसियस एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए, उसी के गैस एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी लगती है उस एनर्जी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन.
अब गैस ही क्यों लिया ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, सॉलिड भी ले सकते हो, लिक्विड भी ले सकते हो, लेकिन डेफिनेशन हाईएस्ट सोर्स के बेस पे लिखना है। तो गैस, एक गैसियस मॉलिक्यूल को उसी के एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी लगती है उस एनर्जी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। The enthalpy change when 1 mole of gaseous molecule is converted into its gaseous atoms। एक मोल गैसियस मॉलिक्यूल को, ओके ठीक है, उसी के एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे बोलते हैं, व्हाट इज इट कॉल्ड, एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। मेरे पास है Cl2 गैस, उसे कन्वर्ट किया Cl गैस प्लस Cl गैस, इसको जो एंथैल्पी लग रही है डेल्टा AH, where A shows atomization, is equal to 242 kilojoule per mole। किलोजूल पर मोल, ठीक है, ये एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। Now, enthalpy of dilution, enthalpy of solution। enthalpy of dilution। Now what is dilution? हम लोग सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो पार्टिकल डाइल्यूट बन जाता है, मतलब सॉल्यूशन डाइल्यूट बन जाता है। तो डेफिनेशन क्या है, द एंथैल्पी चेंज व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ वन कंसंट्रेशन, एक सर्टेन कंसंट्रेशन है, ओके, इज डाइल्यूटेड टू फॉर्म अ सॉल्यूशन ऑफ अनदर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। सीधी सी बात है, कंसंट्रेशन का मतलब स्ट्रेंथ होता है और स्ट्रेंथ का मतलब एनर्जी है। तो डाइल्यूट करने के बाद एनर्जी चेंज हो जाती है। द एंथैल्पी चेंज व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ वन कंसंट्रेशन इज डाइल्यूटेड टू फॉर्म अ सॉल्यूशन ऑफ अनदर कंसंट्रेशन। द एंथैल्पी चेंज when a solution of one concentration is diluted to form a solution of another concentration। Solution of one concentration is diluted to form a solution of another concentration। ठीक है, एक सॉल्यूशन डाइल्यूट किया तो फॉर्म अ सॉल्यूशन ऑफ अनदर concentration, तो स्ट्रेंथ चेंज हुआ, ठीक है, तो एनर्जी भी क्या हो गया, उसका चेंज हुआ। इसके बाद बच्चों मेरे पास है enthalpy of solution। Now what is the enthalpy of solution? The enthalpy change, solution दो पार्टिकल से बनता है कम से कम,
एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। नाउ व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ solution? The enthalpy change when a solution is prepared from 1 mole of solute in the solvent is called enthalpy of solution. अब यहाँ पे डेफिनेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो इसे इजी कर देता हूँ। The enthalpy change when 1 mole of a solute is dissolved in a specific amount of solvent. एक certain amount of solvent में solute डालोगे, ठीक है, to prepare a solution of certain concentration. तो एक certain concentration 1 molar 2 molar 3 molar concentrated solution prepare होगा। ज़्यादा solute डालोगे तो सीधी सी बात है, राइट ना, तो solution concentrated, तो 1 mole डाल रहे हो तो एक certain concentration मतलब strength मतलब एनर्जी मिल रही है, तो उसे क्या बोलेंगे? व्हाट इज इट कॉल्ड? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन। द एंथैल्पी चेंज when a solution of when 1 mole of solute is dissolved in specific amount of solvent, when 1 mole of solute is dissolved in specific amount of solvent to prepare a solution of certain concentration. Where a solution of certain concentration prepare the solution of certain concentration is called enthalpy of solution. Enthalpy of solution. तो यहाँ पर मेरे पास है NaCl सॉलिड फॉर्म में इन एक्वियस पानी में डाल दिया, तो NaCl एक्वियस और डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा सोल्यूशन H इज इक्वल टू 4 किलो जूल पर मोल, 4 किलो जूल पर मोल, राइट। यस, एक मोल सॉल्यूट किसमें डाला है? स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इसके बाद मेरे पास है न्यूमेरिक। अब ये तो हुआ हमारे पास अलग अलग एंथैल्पी के डेफिनेशंस, राइट। अब स्टैंडर्ड फॉर्म की दिखाता हूँ मुझे। Standard enthalpy of chemical reaction. What is it? Standard enthalpy of chemical reaction. Chemical reaction का standard enthalpy कैसे निकालें? बराबर देखिए, ठीक है। The enthalpy change for a chemical reaction, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है, एंथैल्पी चेंज उसका सीधी सी बात है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एनर्जी चेंज हो रहा है।
The enthalpy change for a chemical reaction where all the reactants and products are in its standard states, अगर उसके सारे reactants और products standard state में mention है, ठीक है, मतलब जिस STP में वो होने चाहिए, अगर मैं ऑक्सीजन बोलूँ तो STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे गैस में होना चाहिए, ओके, लकड़ी बोलूँ तो सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, ठीक है। सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स स्टैंडर्ड स्टेट में है एट एसटीपी, तो उसे क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैं रिपीट करता हूँ, एक केमिकल रिएक्शन दिया गया है जिसमें सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स सारे के सारे स्टैंडर्ड स्टेट में मेंशन है विथ एंथैल्पी चेंज, तो उसे बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन। The enthalpy change in which all the reactants and products are mentioned in their standard state in a chemical reaction। कोई एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स स्टैंडर्ड स्टेट में मेंशन है। एग्जांपल, कार्बन सॉलिड, O2 गैस गिव रेज टू CO2। अगर कार्बन लेते हो तो सॉलिड फॉर्म में होता है STP पे, ऑक्सीजन गैस में, और जो CO2 बनता है वो भी गैस फॉर्म में बनता है। डेल्टा H इज इक्वल टू -393.5 किलो जूल, ओके। ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी of formation, standard enthalpy of what? Formation. Now what is the meaning of standard enthalpy of formation? The enthalpy change where one mole of a product is prepared from its elements। एक प्रोडक्ट बनाना है लेकिन उसी के एलिमेंट्स से, ओके, where the elements used should be in their standard states। जो तुम लोग एलिमेंट्स यूज करोगे बनाने के लिए वो स्टैंडर्ड स्टेट में होना जरूरी है। कितना प्रोडक्ट बनाना है? एक प्रोडक्ट बनाना है। सीधी सी बात है, बनाते वक्त बहुत सा बनाएंगे लेकिन लिखते वक्त एक प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। द एंथैल्पी चेंज वेयर वन मोल ऑफ अ प्रोडक्ट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स where all the elements should be in its standard states। ये प्रिपेयर कर रहे हो ना, प्रिपेयर करते हो, फॉर्म मतलब प्रिपेयर करते हो, और प्रिपेयर करते हो जो एलिमेंट है वो स्टैंडर्ड स्टेट में होना जरूरी है। द एंथैल्पी चेंज where one mole of the product is prepared from its elements। ओके, मैं जरा इंक रिफिल कर लूँ, 1 मिनट लगेगा, ओनली अ मिनट, लेस देन अ मिनट। The enthalpy change when one mole of a product is prepared from its elements where all the elements या फिर all the reactants should be
in its standard state. Example, C solid plus O2 gas u raised to CO2 गैस। ठीक है, तो देखो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसी के एलिमेंट से बना है, कार्बन एंड ऑक्सीजन है। कार्बन सॉलिड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में। डेल्टा H इज इक्वल टू -393 किलो जूल, 393.5 किलो जूल। ठीक है, ये है तुम्हारा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देन standard enthalpy of combustion। standard enthalpy of combustion मतलब क्या? The enthalpy change where 1 mole of a particle is completely burnt in air or oxygen। एक पार्टिकल को पूरी तरह से जलाना है, किसमें? एयर या फिर ऑक्सीजन, उसे बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन। द एंथैल्पी चेंज वेयर 1 mole of a particle in its standard state, है ना? In its standard state is completely burned in air or oxygen। The enthalpy change where 1 mole of a particle in its standard state is completely burned in air or oxygen, तो उसे बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एग्जांपल में चलो, कार्बन सॉलिड फॉर्म में है स्टैंडर्ड स्टेट में, उसे पूरी तरह से अगर ऑक्सीजन में जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, where delta H is equal to -393.5 किलो जूल। एक पार्टिकल को ऑक्सीजन में पूरी तरह से जलाया, थोड़ा भी नहीं लगा, कंप्लीटली बर्न्ड। ठीक है, उसके बाद बच्चों मेरे पास है लैटिस एंथैल्पी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटिस एंथैल्पी? ठीक है, एक आयोनिक कंपाउंड को उसी के गैसियस आयंस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। एक आयोनिक कंपाउंड को उसी के गैसियस आयंस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। द एंथैल्पी या फिर द एनर्जी रिक्वायर्ड to convert 1 mole of ionic compound, 1 mole of ionic compound into its gaseous ions। एग्जाम्पल, अगर मैं लेता हूँ NaCl है सॉलिड फॉर्म में, गिव रेज टू Na प्लस इन गैसियस फॉर्म प्लस Cl माइनस इन गैसियस फॉर्म, इसे बोलते हैं बच्चे लोग दैट इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी। अब बच्चे लोग मेरे पास एक कंसेप्ट आता है, relationship between
एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन एंड लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन एंड लैटिस एंथैल्पी। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन एंड लैटिस एंथैल्पी? इन तीनों में का रिलेशन क्या है? तो यहां पे देखो बच्चों, सी ये है तुम्हारा NaCl, कौन से फॉर्म में है? सॉलिड। ओके, डेल्टा लैटिस एंथैल्पी, मतलब अगर मैं लैटिस एंथैल्पी इस्तेमाल कर रहा हूं तो ये Na प्लस कौन से फॉर्म में? गैस, Cl माइनस गैस। ठीक है, इसमें अगर मैं पानी डाल दूं H2O, इसमें अगर मैं पानी डाल दूं तो ये हो गया डेल्टा हाइड्रेशन एंथैल्पी। डेल्टा हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर इज हाइड्रेशन। पानी डाल दूं तो ये जो है Na प्लस, ठीक है, Na प्लस एक्वियस प्लस Cl माइनस एक्वियस। मतलब मैं अगर यहां से यहां देखूं, isn't it in this manner? सॉलिड में अगर तुम लोग पानी डालते हो दैट इज डेल्टा सॉल्यूशन बन जाता है, राइट? तो इसका मतलब है लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी अगर तुम लोग एक साथ कर रहे हो तो सॉल्यूशन मिल रहा है, राइट? इधर इधर से इधर, इसे हेस लॉ बोलते हैं, हेस लॉ आना बाकी है अभी। तो डेल्टा सॉल्यूशन H इज इक्वल टू डेल्टा लैटिस एंथैल्पी प्लस डेल्टा हाइड्रेशन एंथैल्पी। मतलब सॉल्यूशन इज इक्वल टू लैटिस प्लस हाइड्रेशन। ये तुम्हारा एक फॉर्मूला है। ओके, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है। तो अगर ये वीडियो समझ में आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू स्टूडेंट्स।